भूतनी का प्यार। राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव का प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है, तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा। तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचा कर ही रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब 2 और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने 2 दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूकने लगता है। ओम हम ग्रम, ओम हम ग्रम। ए काली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा। तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है। उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये तीनों इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया
और किसी को पता नहीं चले, इसीलिए सड़क के पास ही दफना दिया। मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिला बहन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकी बेन का टॉर्चर सह न पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकी बेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा। आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहां भोदी परिवार की हिटलर सास कोकी बेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए? छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, आप बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकी बेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है। अचानक रसोड़े का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम भोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकी बेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकी बेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी
अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकी बहन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया। धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था? तभी शकुंतला भूत ओपी के शरीर में घुस जाता है और कहता है, भूत था, कल रसोड़े में भूत था, मेरा भूत, शकुंतला का भूत। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला, तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूँ, पर तुम्हें सबक सिखाने वापस आई हूँ। तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था कोकी, पर मैं तुम्हें और किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ओह, तो कल खाली कुकर तुमने गैस पर रखा था, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तो तुम्हें क्या लगा रसोड़े में राशि थी? अरे वह तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा सबक? अगर तुमने फिर से ओपी और आशी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर 2 मिनट के अंदर तू यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या करेगी तू? नहीं जाएगी? रुक, रहम दिख रहा। रहम का नाम सुनते ही शकुंतला का भूत बुरी तरह डर जाता है, कांपने लगता है और ओपी का शरीर छोड़कर 2 सेकंड में ही भाग जाता है। ओपी जोर से झटका खाती है और होश में आती है। माँ जी, यह मुझे क्या हो गया था? क्या किसी भूत ने वश किया था मुझे? हाँ, तुम दोनों को भूत ने वश किया है और वह भूत है काम चोरी का भूत। आइंदा किसी भूत के बहकावे में आकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गए हो? जी काकी जी। तो खड़ी क्या हो, लग जाओ काम पर, भागो रसोड़े में। आशी और ओपी रसोड़े भागती हैं और काम पर लग जाती हैं। शकुंतला का भूत भी सदा सदा के लिए भाग जाता है और कोकी बहन भोदी का टॉर्चर फिर से शुरू हो जाता है। पिज्जा डिलीवरी वाला। दुनिया में कई तरह के लोग हैं। इन लोगों के बीच कई तरह के संबंध हैं। कोई किसी का हीरो है तो कोई विलेन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं होते, बस होते हैं। मुकेश भी ऐसा ही एक बंदा था। अपनी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ था और रोजी रोटी के लिए पिज्जा डिलीवरी करता था।
मुकेश काफी भोला भाला और गरीब था। अपना काम ईमानदारी से करता था और इसी वजह से मुंबई में उसकी तरक्की होना मुश्किल था। इतना काम करता हूँ, पार्सल टाइम पर पहुँचाता हूँ, फिर भी पेमेंट बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रहे। पेमेंट घोड़े की तरह भागकर पार्सल पहुंचाने से नहीं बढ़ता, उसके लिए 5 स्टार खींचने पड़ते हैं बेटा। कस्टमर डिलीवरी बॉय के लिए जितने स्टार छोड़ेगा उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। तू ठहरा अनपढ़ गवार, कस्टमर से बात भी नहीं करता। कस्टमर क्या खाक स्टार देगा? ये मुंबई है बॉस, इसे पटाना पड़ता है। मुकेश बेचारा सोच में पड़ गया। अगर ऐसा है तो मैं 5 स्टार जरूर लूंगा। फिर क्या, उस दिन के बाद मुकेश जब भी किसी कस्टमर को पिज्जा डिलीवरी देने जाता, लाओ 2 पिज्जा, पेमेंट ऑनलाइन कर दिया है, चलो फूटो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहा है, चल। मैडम 5 स्टार दे दीजिए ना प्लीज। स्टार मांग रहा है कि भीख? मेरी मर्जी, चल फूट। मैडम मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज 5 स्टार दे दीजिए। ऐसा कहकर मुकेश ने औरत के पैर पकड़ लिए। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? तभी औरत का पति आया। अरे क्या हुआ? देखिए जोर जबरदस्ती कर रहा है ये। मुकेश की जोरदार पिटाई हुई और उसे भगा दिया गया। मुकेश कुछ भी नहीं था, लेकिन फैमिली के लिए वो हीरो था। पापा, कल स्कूल की फीस देने आप आओगे ना? मुकेश की मुसीबतें बढ़ती गई और मुकेश को विलन बनना पड़ा। अरे 5 स्टार ऐसे नहीं मिलते। एक बार तो 5 स्टार के चक्कर में मैंने एक लड़की को चाटा मार दिया था। बस गलत मार्गदर्शन मिलता गया और देखते ही देखते मुकेश एक मानसिक रोगी तथा भयानक विलन बन गया। ये लीजिए पैसे। मैडम 5 स्टार। हाँ दे दूंगी, जाओ। नहीं, मेरे सामने दो। अरे ये क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से। देती है या नहीं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। सिक्योरिटी। लेकिन लड़की और चिल्लाती, उससे पहले ही मुकेश ने गला दबाकर उसे मार दिया। 5 स्टार नहीं तो जीने का अधिकार नहीं। इस प्रकार पिज्जा पहुंचाते पहुंचाते मुकेश ने काफी लोगों को शमशान पहुंचा दिया। लेकिन एक दिन अनहोनी हो गई। 5 स्टार के चक्कर में मुकेश एक औरत का गला दबा रहा था कि तभी उस औरत का पति आया जो पुलिस में था। उसने गन निकाली और मुकेश का एनकाउंटर कर दिया। बीच में कुछ साल बीत गए। रीमा पुणे में कॉलेज की पढ़ाई करती थी और गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक रात वो अपने पापा से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ पापा, आपका खाना हुआ? सहेलियाँ वो नीचे मेस में खाना खाने गई हैं। नहीं, मुझे मूड नहीं था, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है। क्या पापा? हाँ पर आपके रूल्स। आपको पिज्जा से क्या दुश्मनी है? वो छोड़िए, आप मिलने कब आ रहे हो पापा? आप और आपकी ड्यूटी। तभी अचानक डोरबेल बज गई। पापा बाय, डिलीवरी बॉय आ गया। रीमा ने दरवाजा खोला, पार्सल ले लिया। उसने डिलीवरी बॉय की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, मैडम 5 स्टार दे देना। रीमा ने अब नजर उठाकर बॉय की तरफ देखा और उसके हाथ से पार्सल छूट गया। उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, मुकेश का काफी खौफनाक भूत खड़ा था। I am back. रीमा को अस्पताल में एडमिट किया गया था। उसकी बेहोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर क्या बात है? देखिए उसकी बेहोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कैसे। डोंट वरी, होता है कुछ केसेस में ऐसा। मैं रीमा को मुंबई शिफ्ट करना चाहता हूँ। तभी नर्स भागते भागते आई। रीमा को होश आ गया है। रीमा अब पूरी नॉर्मल थी। उसके पापा उसे मुंबई अपने घर ले आए। रीमा अब पूरी तरह नॉर्मल थी, लेकिन ना तो बात करती थी और ना ही कुछ खाती थी। अरे ऐसा क्या देख लिया है तूने? बात तो करो, बात नहीं तो कम से कम खाना तो खा लो। ए जी, मैं कुछ नहीं जानती, इसे पिज्जा पसंद है तो पिज्जा ही सही, आप ऑर्डर करो बस। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। लगता है डिलीवरी वाला है। आप रीमा के पास बैठो, मैं देखती हूँ। रीमा की मम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो जोर से चीख पड़ी, क्योंकि सामने मुकेश का भूत खड़ा हंस रहा था। क्यों आंटी,
पहचाना? मम्मी की चीख सुनकर रीमा एकदम से चिल्लाई, पापा चलो, मम्मी खतरे में है। रीमा के पापा कंफ्यूज हो गए और वो भी रीमा के पीछे पीछे भागते हुए हॉल में आए। हॉल में मुकेश का भूत रीमा के मम्मी की गर्दन दबाए खड़ा था। पापा, पापा उस दिन यही भूत आया था, डिलीवरी बॉय बनकर। छोड़, छोड़ मेरी मम्मी को, छोड़। ऐसा कहकर रीमा भूत के साथ झगड़ने लगी, लेकिन भूत ने उसे हवा में फेंक दिया और रीमा दीवार पर जा गिरी। अचानक भूत पर फायरिंग हुई। भूत ने देखा रीमा के पापा गन लेकर उस पर फायरिंग कर रहे थे। ये देखकर मुकेश का भूत हंसने लगा। पुलिस अंकल, आज मैं आपके इस खिलौने से नहीं मरने वाला। उस दिन मर गया था क्योंकि जिंदा था। आज मैं मरने नहीं मारने आया हूँ। मेरा इनकाउंटर करके मेरी फैमिली को अनाथ करने वालों, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी भी फैमिली तबाह कर दूंगा। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी फैमिली को छोड़ दो। मैंने भी ऐसे ही हाथ जोड़ी थी तुम्हारी बीवी के सामने। 5 स्टार मांगे थे, लेकिन उसने भला बुरा कहा। बदला लेने लगा तो बीच में तू आ गया और मुझे मार दिया। मारना पड़ा क्योंकि तुम बेगुनाहों को मार रहे थे। अच्छा, तो आज तुम सबको मरना पड़ेगा। ऐसा कहकर मुकेश के भूत ने रीमा, उसके पापा और मम्मी तीनों को बहुत सताया और फिर गला दबाकर तड़पा तड़पा कर तीनों को मार दिया। कहते हैं मुकेश आज भी मुंबई में डिलीवरी बॉय बनकर घूम रहा है। जो 5 स्टार नहीं देते उन्हें मारकर तबाह कर रहा है।